वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं वेरिएबल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि वेरिएबल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और हम लोग इसको किस रूप में मुख्य रूप से जान सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इसको मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ये आप मेरे चैनल पर जाके वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं यानी कि स्वतंत्र चर जो होते हैं वो अपना प्रभाव किसी दूसरे चर पे डाल सकते हैं, लेकिन खुद यह किसी दूसरे चर से प्रभावित नहीं होते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये अपना प्रभाव दूसरे चर पे डालते हैं पर खुद प्रभावित नहीं होते हैं। अब देखिए, रेबर और रेवर जो है 2001, देखिए मैं हमेशा साइकोलॉजिस्ट का नाम इसलिए लेती हूँ ताकि आपको कब उन्होंने क्या काम किया उसके इन्फॉर्मेशन भी इसके साथ साथ मिलते रहे। रेबर तथा रेवर ने 2001 ने भी माना है कि स्वतंत्र चर वह चर है जिसके मूल्य सिद्धांत रूप में दूसरे चरों के मूल्यों में परिवर्तन से स्वतंत्र होते हैं, मतलब दूसरे चर के जो वैल्यू होते हैं उससे वो अफेक्टेड नहीं होते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए जो रेस्ट है यानी कि विश्राम, विश्राम क्या है? एक स्वतंत्र चर है। विश्राम क्या है? एक स्वतंत्र चर है। पुरस्कार क्या है? एक स्वतंत्र चर है जो अपना प्रभाव, अपना जो इफेक्ट है वो डालता है थकान के ऊपर, लेकिन खुद वो प्रभावित नहीं होता है। हाँ, तो रेस्ट जो है वो एक डिपेंडेंट यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो अपना प्रभाव थकान के ऊपर डालते हैं और उसे घटा देते हैं, लेकिन स्वयं थकान से प्रभावित नहीं होते हैं। स्वतंत्र चर किसी घटना का कारण होता है। कर्लिंगर ने कहा है कि स्वतंत्र चर किसी आश्रित चर यानी कि जो अनुमानित प्रभाव का अनुमानित कारण होता है। स्वतंत्र चर क्या होता है? किसी आश्रित चर यानी कि अनुमानित प्रभाव का अनुमानित कारण होता है। जैसे कि विश्राम कारण है, लेकिन जो थकान है कम होना उसका प्रभाव है। विश्राम क्या है? उदाहरण है, लेकिन विश्राम के कारण थकान का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। स्वतंत्र चर, इसकी दूसरी विशेषता, तीसरी विशेषता क्या है कि स्वतंत्र चर किसी परिणाम के पहले की घटना होती है। स्वतंत्र चर क्या होती है? किसी परिणाम के पहले की घटना होती है, और इसको कर्लिंगर जो 2002 है उन्होंने भी इनको इस बात को माना है। स्वतंत्र चर पूर्वाग्र और आश्रित चर परिणाम होता है। जैसे कि किसी विषय को सीखने में अभ्यास करने के, जैसे कि अभ्यास जो है सो किसी विषय को सीखने में कितना इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो विषय को सीखने में अभ्यास करने के साथ क्या होती है? अशुद्धियाँ कम होती हैं, हमारे प्रैक्टिस और ज़्यादा होते हैं। तो इसमें अभ्यास क्या है? अभ्यास पूर्वाग्र यानी कि इंसिडेंट है, और अशुद्धियों का कम होना क्या है? कॉन्सिक्वेंट है, मतलब कि उसका परिणाम है। और सबसे जो बड़ी विशेषता ये होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कि इसे प्रयोगकर्ता या शोधकर्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको परिचालित यानी कि मैनिपुलेट करते हैं, इसलिए इसे प्रयोगात्मक चर भी कहते हैं। ठीक है, प्रयोगात्मक चर के करने का क्या कारण है कि इसमें शोधकर्ता अपने हिसाब से जोड़ तोड़ कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि स्वतंत्र चर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वतंत्र चर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक टाइप ई और टाइप एस। अब टाइप ई स्वतंत्र चर क्या है? तो टाइप ई किसको कहते हैं और टाइप एस किसको कहते हैं, ये हम लोग आगे जिक्र करते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्र चर का यह विभाजन उसमें जोड़ तोड़ या परिवर्तन की विधि के आधार पर हुआ है। जब शोधकर्ता या प्रयोगकर्ता स्वतंत्र चर में परिवर्तन या जोड़ तोड़ सीधे ही कर लेते हैं तब इसे टाइप ई स्वतंत्र चर कहा जाता है। अच्छा, जो इसमें जो एक्सपेरिमेंटल है, जो रिसर्च करता है, जो शोध करता है, वो अपने तरीके से सीधे इसमें जब डायरेक्टली जोड़ तोड़ कर लेते हैं तब इसको टाइप ई स्वतंत्र चर कहते हैं। जैसे कि पाठ की लंबाई का प्रभाव पर, सीखने के प्रभाव पर क्या पड़ता है वो ये देखना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे? शोधकर्ता एक अवस्था में एक बार 20 पाठ को, दूसरी बार 5 पाठ को सीखने के लिए देते हैं, मतलब कि जो अपना जिस पे वो देखना चाहते हैं तो उन व्यक्तियों पर क्या करेंगे? अलग अलग करके वो अपना काम, अपना रिसर्च कर सकते हैं। तो यहाँ जो पाठ की जो लंबाई है वो एक स्वतंत्र चर है, और इसमें सीधे परिवर्तन लाकर लंबाई को छोटा या बड़ा करके उसका प्रभाव सीखने पर क्या पड़ता है ये शोधकर्ता बड़ी ही आसानी से चेक कर सकते हैं, इसलिए इसको
टाइप ई स्वतंत्र चर कहते हैं। तो टाइप ई का मतलब आप समझ गए कि वैसा चर जिसमें शोधकर्ता डायरेक्ट जोड़ तोड़ यानी कि मैनिपुलेट करके उसके प्रभाव को देख सके, उसको हम लोग टाइप ई स्वतंत्र चर कहते हैं। अब टाइप एस क्या है? टाइप एस स्वतंत्र चर वैसे चर को कहा जाता है जिसमें जोड़ तोड़ या परिवर्तन शोधकर्ता या प्रयोगकर्ता सीधे ना करके चयन द्वारा करते हैं। जैसे कि उम्र हो गया, लिंग हो गया, धर्म हो गया, अभिक्षमता हो गया, ये सभी टाइप एस स्वतंत्र चर के उदाहरण हैं। तो सबसे पहले जानिए कि स्वतंत्र चर हमारा दो था, एक टाइप ई स्वतंत्र चर और टाइप एस स्वतंत्र चर। तो ई का हम लोगों ने चर्चा किया, इसमें शोधकर्ता क्या करते हैं, डायरेक्ट उसमें जोड़ तोड़ करके प्रभाव को देख सकते हैं। और टाइप एस जो है उसमें जो शोध करता है वो सीधे ना करके चयन द्वारा करते हैं। जैसे कि उम्र, लिंग, धर्म, अभिक्षमता टाइप एस स्वतंत्र चर के उदाहरण हैं। यदि कोई प्रयोगकर्ता लिंग का प्रभाव बुद्धि पर क्या पड़ता है यह देखना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में वो प्रयोजक को जो है वो दो समूहों में बांट देंगे। एक समूह में वो पुरुष प्रयोजक को रख सकते हैं और दूसरे समूह में महिला प्रयोजक को रख सकते हैं। अब इसके बाद दोनों समूहों का बुद्धि परीक्षण किया जाएगा। चूँकि ये जो शोध करता है इसके लिए संभव नहीं है, क्योंकि प्रयोजक के जो लिंग है उसमें सीधे तरीके का परिवर्तन कर सकना या जोड़ तोड़, देखिए इसमें जो प्रयोग करता है इसमें जो जोड़ तोड़ वो नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ वो चयन विधि द्वारा ही जोड़ तोड़ कर सकते हैं, है ना। तो पाठ की लंबाई की तरह विषय में सीधे परिवर्तन करके वो नहीं कर सकते। जैसे कि उनका जो इसके पहले वाले में जो मैंने एग्जांपल दिया कि वो पाठ की लंबाई को घटा या बढ़ा करके उसका प्रभाव देख सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या आ गई है, यहाँ पे तो प्रयोजक के लिंग की बात आ गई है कि एक तरफ उन्होंने महिला प्रयोजक को रखा है और दूसरी तरफ उन्होंने पुरुष प्रयोजक को रखा है। तो इस तरह से उसमें वो सीधे जोड़ तोड़ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इस टाइप के रिसर्च को हम लोग टाइप एस यानी कि टाइप एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। तो ये कौन सा वेरिएबल है, टाइप एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इस तरह के वेरिएबल में प्रयोगकर्ता सीधे जो खुद से वो कुछ भी मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। और टाइप एस है स्वतंत्र चर में, यहाँ पे आपको मैं फिर से कन्फ्यूज़न क्लियर कर देती हूँ कि टाइप ई में रिसर्चर शोधकर्ता मैनिपुलेट खुद से कर सकते हैं, रिसर्चर मैनिपुलेट खुद से कर सकते हैं, लेकिन टाइप एस में खुद से मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ यहाँ पे सिलेक्शन विधि के मेथड के द्वारा ही कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो ये दोनों आपका क्लियर हो गया। अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट करें कि आप किससे रिगार्डिंग आपको समझ में नहीं आई, मैं फिर से उसके रिगार्डिंग आपको इसको एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करूँगी।